क्रू जी। फ्लाइट टेस्ट मिशन पर सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ गई थी। 8 दिन का वो मिशन था, लेकिन 9 महीने बाद उनकी वापसी हुई है। आप जिस तरीके से संजीव बात कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि जीरो ग्रेविटी से वो अर्थ पर आई हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करेंगी फिजिकली। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जसवंत पाटिल जी जुड़ गए हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं। तो सर, पहला सवाल यही है, एक तो खुशी है कि सुनीता विलियम्स की सफल लैंडिंग हो गई है, उनके साथियों की सफल लैंडिंग हो गई है। 9 महीने बाद जो अंतरिक्ष से वो अर्थ पर आ गई हैं, धरती पर आ गई हैं। सर, कई चैलेंजेस भी हैं, जैसा कि मेरे साथी संजीव त्रिवेदी बता रहे हैं कि 9 महीने वहां रही हैं, जीरो ग्रेविटी थी, तो बोन्स कमजोर हो गई हैं, आंखों की रोशनी पर भी असर हुआ है। आप बेहतर बता पाएंगे सर कि वो वापस आने के बाद किस तरह के चैलेंजेस का सामना करेंगे और कितना वक्त उनको लग सकता है रिकवर करने में। नमस्कार। स्पेस टेक्नोलॉजी आज इतनी अच्छी हो गई है, सारे जितने भी जानकारी साइंस को मिली है, और एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारे हेल्थ के लिए रिसर्चेस हो रहे, एंटी एजिंग के, इसके उसके। तो उसमें सबसे पहले चैलेंज आता है जीरो ग्रेविटी का। जीरो ग्रेविटी में इंसान को पल पाना और अपने बॉडी को वैसे ही संभाल के रखना एक बड़ा मुश्किल काम है। उसमें बोन लॉस होता है, मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, उसके साथ में मसल्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, एट्रोफी हो जाती है। जैसा कोई हम यूज नहीं करें मसल्स तो वो एट्रोफी हो जाती है, स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है, और एकदम लाइट वेट में अपने फंक्शंस सारे चेंज हो जाते हैं। इसीलिए बोन डेंसिटी और मसल मास ये सबसे प्रोमिनेंट होती है, जो धरती पे लौटने के बाद हमें फील होता है। इवन वो आने के बाद एक पेंसिल भी उनके हाथ में रख दे तो उनको लगता है कि ये बहुत हेवी है। तो वो एडजस्टमेंट और अडेप्टेशन के लिए उनको एक टाइम दिया जाता है, और पूरा अडेप्टेशन के लिए 6 मंथ्स to 1 year लगता है। तो इसमें बेसिकली चैलेंजेस आते हैं ब्रेन फंक्शंस के, उसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, कभी चक्कर आने लगते हैं, ऐसा लगता है कि हम पूरा वजन हमारे सर पे आ गया है, जो हम पाँव पे महसूस करते हैं वो ऊपर आते हैं। तो वेरी बिग चैलेंज। उसमें उनको जो बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसमें भी असर होते हैं, और इसका बहुत अच्छी तरह से नासा ने स्टडी किया है, और आज इसीलिए हम सफल हो गए हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ सुनीता विलियम्स, जो भारतीय मूल की है और अपने जेनेटिक्स इतने स्ट्रांग है, और पूरे दुनिया में, विश्व में हम जाने जाते हैं जी। हमारे जेनेटिक्स की वजह से, जिसके वजह से वो कम चैलेंज फेस करेगी, बिकॉज बेसिक जेनेटिक्स आर हाई। एंड सुनीता विलियम ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है अपने फर्स्ट वुमन का टू स्टे इन द स्पेस, और उसने जो बहादुरी दिखाई है, वो अपने आप में बताते हैं कि हम भारतीय लोग और भारत सच में महान है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आइसोलेशन का। जी। आइसोलेशन में देखो, आप घर में अगर कोविड के टाइम में अकेले आइसोलेट हो गए थे, इवन आपके साथ 2-3 फैमिली मेंबर्स थे, हम कैसे पगला गए थे, हमारे बिल्कुल। माइंड पे कितना असर हुआ था। सेकंड आता है रेडिएशन का। रेडिएशन एक बहुत है, कॉस्मिक रेज आते हैं, उसमें एक्सरे वेक्सरे नहीं होते, पर कॉस्मिक रेज जो ब्लास्ट होते हैं, सुपरनोवा, वो उसके जो आते हैं, सनलाइट के पार्टिकल्स होते हैं, और बहुत सारे मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, वो एक बड़ा चैलेंज होता है, और वो आइसोलेशन के अंदर और ज्यादा महसूस होता है। और ये अभी उन्होंने रेडिएशन से बचने के लिए नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी बनाई है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को बचाया जाता है। सेम नैनो टेक्नोलॉजी जो हम होम्योपैथी में कहते थे कि इसमें कोई दवा नहीं है, आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से वो प्रूव किया गया है। और माइंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है, और उस पर रिसर्च होना जरूरी है। आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमें इंटीग्रेशन करना चाहिए, और ये स्पेस टेक्नोलॉजी में एक दिन मेरा दावा है कि ये जब होगा तो और अच्छी तरह से इनका जो इतना समय जाता है वो कम होगा। इसमें रिसर्च की जरूरत है। जी। दूसरा है कि उनके अंदर जो मन में चेंजेस आते हैं, माइंड के चेंजेस आते हैं, उसके कारण बहुत सारे अपने भी माइंड में चेंजेस आते हैं, तो हमारे इसमें हीमोडायनेमिक और बहुत फिजियोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके कारण अब हम बहुत सारी बीमारियां भी फेस करते हैं, और इसके लिए उन्हें ट्रेन किया जाता है कि हाउ टू कीप माइंड। दे आर करेजियस, दे आर वेरी स्ट्रांग पीपल, इमोशंस, फियर सबको बाजू रखते हैं। जब हम जा रहे हैं लड़ाई पे, तो हम हमारी जिंदगी दाव पे लगते हैं, ऐसे वो जी। दाव पे रखते, क्या पता वो आएंगे कि नहीं बिल्कुल। वापस। ये प्रार्थना सर चल रही थी सुनीता विलियम्स और उनके साथियों के लिए। आप जानते हैं कि भारत किस तरह से जुड़ जाता है।
और आपने कहा कि क्योंकि जीरो ग्रेविटी में रहने से जो है बोन्स आपकी कमजोर हो जाती हैं, बोन डेंसिटी पर असर पड़ता है, मसल्स आपकी कमजोर हो जाती हैं, आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ता है, और क्या क्या चैलेंजेस जो है एस्ट्रोनॉट्स फेस करते हैं उस पर भी हम बात करेंगे।